So hello everyone. Now today we discuss more about the functions. Okay. कल हमने functions के बारे में देखा था like we done with positional argument functions. Argument क्या होते हैं, parameters क्या होते हैं. Okay. फिर हमने कीवर्ड फंक्शन का और पोजिशनल फंक्शंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, कुछ कंस्ट्रेंट देखे थे. तो अब हम देखेंगे उसके आगे लाइक डिफॉल्ट फंक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल लेंथ फंक्शन क्या होते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शंस क्या होते हैं. ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हम देखेंगे. गॉट इट. कल आई होप आप लोगों को कल समझ में आ गया होगा, जो क्योंकि वो प्री रिक्विजिट है, उतना आना चाहिए, तभी आप आगे फर्दर कंटिन्यू कर पाओगे फंक्शंस के साथ. ओके, गॉट इट. फंक्शन बेसिकली होते क्या है मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ, अदरवाइज मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग देख सकते हो जाकर. ओके, सो गाइस देखो क्या है, फंक्शन क्या होता है, जो कि कुछ एक्सेप्ट करे, ओके, और कुछ रिटर्न करे. ओके, क्या बोल रहा हूँ फिर से सुनना. फंक्शन इज अ थिंग विच इज एक्सेप्ट समथिंग एंड रिटर्न समथिंग. ओके, गॉट इट गाइस. फंक्शन क्या है कि कुछ जो कि कुछ एक्सेप्ट करते हैं और कुछ रिटर्न करते हैं. लाइक अगर आप उसमें कोई पैरामीटर कोई डेटा पास करो तो कुछ आपका डेटा एक्सेप्ट करेगा, कुछ रिटर्न करेगा. ओके ओके गाइस, सो अब देखते हैं हम कि फंक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन होता कैसे. लाइक आपको फंक्शंस बनाना आ गए, फंक्शन का यूज करना आ गया. ओके, फंक्शन आपको ये पता चलता है कुछ एक्सेप्ट करते हैं और कुछ रिटर्न करते हैं. ओके, गॉट इट. मैंने आपको ये बताया था कि जो इसमें जो मैंडेटरी कीवर्ड होता है जिससे आप फंक्शन बनाते हो वो डेफ होता है. रिटर्न स्टेटमेंट इसमें जरूरी नहीं है कि आप यूज करो. ओके, सो बेसिकली अगर आपको रिकॉल करो तो दिस इज योर फंक्शन डेफ हेलो. प्रिंट आई एम हियर. ओके, सो दिस इज योर नॉर्मल फंक्शन. ये आपका एक नॉर्मल सा फंक्शन है. ओके, कॉल कराता हूँ हेलो को. ओके, जितनी बार कॉल कराऊंगा ये सेम चीज प्रिंट कराएगा. ये देखो. ओके, आई एम हियर, आई एम हियर. तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस कोड को क्या कर रहा हूँ, रीयूज कर रहा हूँ. क्या कर रहा हूँ, रीयूज. ओके, तो फंक्शन क्या करता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. ओके, किस पे फोकस करता है, कोड की रीयूजेबिलिटी पे, कि आप अपने कोड को रीयूज कैसे कर सकते हो इजीली. ओके, तो आप लोगों को इतना रिकॉल हो गया होगा. आगे देखते हैं. ओके, तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने कीवर्ड्स आर्गुमेंट फंक्शन तक पढ़ लिया था, सारे केसेस देख लिए थे. आज हम पढ़ते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन. क्या, डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शन. नाउ वी फोकस ऑन डिफॉल्ट आर्गुमेंट फंक्शंस. ओके, सो गाइस अपने नाम से ही अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है. डिफॉल्ट का मतलब जो कि फिक्स हो. तो हम क्या करते हैं, हियर we fix few values. Okay, or we can say few parameters. The function at the time of creation. ओके, हम क्रिएशन के टाइम पे क्या करते हैं, फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स को फिक्स कर देते हैं, ताकि मेरा फंक्शन है अगर मैं उसे नॉर्मली भी कॉल कराऊं तो वो चल सके. मतलब नॉर्मली भी कॉल कराने का मतलब है, मैंने एक फंक्शन बनाया, मेरे फंक्शन का नाम है माय. कंसीडर करो मैंने बोला पहला आर्गुमेंट ये क्या लेगा, सिटी. मैंने बोला सिटी में फिक्स कर देता हूँ, सिटी का नाम है XYZ. ठीक है, कि मतलब पहला आर्गुमेंट, पहला पैरामीटर क्या है, सिटी. अब सिटी की वैल्यू भी मैंने यहीं पर ही पास कर दी, क्या, XYZ. गॉट इट गाइस. फिर मैंने लिखा क्या, कि मेरा स्टेट, सपोज करो स्टेट में बोल रहा हूँ, ठीक है, ABC. स्टेट कौन सा है मेरा, ABC है. उसके बाद मैं बोल रहा हूँ सेक्टर, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ. ठीक है, सेक्टर इज माय पैरामीटर बोलता हूँ, उसकी वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 125. ओके, क्या मैं बोल रहा हूँ कि मेरा लोकेशन. ओके, लोकेशन इज लाइक दैट, ऐसे लिख देते हैं, लोकेशन डाल देते हैं नियर मार्केट, लाइक दिस समथिंग. ओके, तो मैंने कुछ इस तरीके से एक फंक्शन बनाया जिसके मैंने पैरामीटर्स में उसकी कुछ वैल्यू फिक्स कर दी.
तो अगर इस टाइप का कोई फंक्शन आपको मिलता है, आप भी कभी कभार ऐसा करते हो, लाइक अगर आपको किसी भी पैरामीटर की वैल्यू आपको पता है कि गेट नहीं होगी, तो आप उसे पहले ही फिक्स कर देते हो, वहां नन डाल देते हो या कुछ भी डाल देते हो। ओके, एक और ले लेते हैं यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ एज, इसमें मैंने क्या डाल दिया, नन डाल दिया। तो इस तरीके से आपने कुछ पैरामीटर्स लिए, ओके, उसमें वैल्यू पुट कर दी। अब मैं यहाँ पर हेयर दीज आर डिफॉल्ट डेटा, ये कैसा है, डिफॉल्ट डेटा है। ओके, अब मैं इसे यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, या प्रिंट योर सिटी इज व्हाट सिटी, ठीक है, जो भी आएगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा हूँ क्या, सिटी के बाद एंड सेक्टर, स्टेट, स्टेट इज स्टेट which belong from sector which exists in sector, okay, nearby location। मैं बस एक सेंटेंस मेक कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो जाए। लोकेशन your age is and your age is age, गॉट इट, एंड योर एज इज एज। तो अब देखते हैं, मैं इसे कॉल कराता हूँ। तो गाइस देखो, मुझे एडवांटेज क्या होगा इसमें, आपको पता है, अगर मैं माय फंक्शन को कॉल कराऊंगा तो मुझे उतने पैरामीटर्स देने पड़ेंगे जितने मैंने यहाँ पर, उतने आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे जितने मैंने ऊपर पैरामीटर्स बनाए हैं। बट अगर मैं डिफॉल्ट वहीं पर ही वैल्यू फिक्स कर दूं, तो मुझे यहाँ पर अगर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं भी पास करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रोग्राम चलेगा। देखो, योर सिटी इज XYZ, स्टेट इज ABC एंड सेक्टर इज दिस, नियर बाय लोकेशन जो कि मैंने डाला था वहां पे, नियर मार्केट, एंड योर एज इज नन, अभी मैंने कुछ नहीं डाला, ठीक है। तो ये क्या था, बाय डिफॉल्ट, सपोज करो आप कोई फॉर्म भरते हैं तो वहां पे उसकी जो फील्ड होती है उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ लिखा रहता है कि आपको उसे कैसे फिल करना है। तो ये भी कुछ उसी तरीके से आप उसे रिमूव करते हो और वहां पे अपना डेटा फिल करते हो। तो मैंने भी यही करा, इट इज, ये क्या आपका डिफॉल्ट, इट प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट डेटा विच इज प्रेजेंट। अब मैं क्या करता हूँ, माय को फिर से कॉल करा है। अब माय में मैं वैल्यू डालता हूँ, तो मैंने बोला यहाँ पर आई एम सिटी फ्रॉम दिल्ली, ऐसे डाल देते हैं, आ जाओ, ओके। स्टेट में डाल देता हूँ यूपी, ओके, लाइक दिस। सेक्टर मैंने डाल दिया दिस, कुछ भी डाल सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, दिस इज ए, तो ये मैंने एक स्ट्रिंग में डाला, क्यों, क्योंकि दिस इज माय सेक्टर, ऊपर इंटीजर है कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे से मैं स्ट्रिंग पास करता हूँ, उसे ओवरराइड कर देगा। लोकेशन में डाल देता हूँ, ओके, मैं डाल देता हूँ व्यू पॉइंट, ओके, ये भी एक स्ट्रिंग में ले लेते हैं। एंड एट लास्ट योर एज मैंने डाल दिया 25। अब देखो आपका स्ट्रक्चर क्या है, योर सिटी इज दिल्ली एंड स्टेट इज यूपी एंड सेक्टर इज दिस, नियर बाय लोकेशन, व्यू पॉइंट, एंड योर एज इज 25। तो देखो अब क्या हुआ, डेटा इंसर्ट हो गया। तो दिस इज योर डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन। ये क्या है, डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन है। अगर आप कुछ इस तरीके से फिक्स कर देते हो तो डिफॉल्ट हो जाता है। लाइक अगर आप चाहते हो कि यार मैं ना कुछ ही डेटा डालता हूँ, लाइक मैं सिटी में डाल देता हूँ डेटा, मैंने डाल दिया सिटी इज माय मुंबई, ओके, सिटी मैंने मुंबई डाल दिया। और आपको पता है पोजिशनली पास होता है, अगर मैं इस तरीके से डालूंगा, सिटी क्या है आपकी, मुंबई है, ओके। उसके बाद फर्दर डाल देते हैं स्टेट, स्टेट इज योर, लिख दो XYZ या फिर जो भी लिख दो, अभी के लिए छोड़ो, ठीक है, ओके। इसके बाद सेक्टर, यहाँ पर मैं कुछ भी पास कर देता हूँ। तो देखो, जो अगर मैंने
सिर्फ 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, तो बस उन 3 की ही वैल्यू मैनिपुलेट हुई है, ठीक है, दिस एंड दिस। बाकी का जो फिक्स वाला था वही आया है, बाकी का जो फिक्स वाला था वहां पर वो वही आया है। लाइक नियर बाय लोकेशन, नियर मार्केट डाला था मैंने बाय डिफॉल्ट, और एज नन डाली थी, तो वो वही शो कर रहा है। गॉट इट गाइस? तो इस तरीके से ये चीजें ऑपरेट होती है। दिस इज अ डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन। ओके, ये क्या है? आपका डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन है। ओके, अब हम क्या देखते हैं? कॉम्बिनेशन। ओके, क्या? नाउ परफॉर्म combine working of what? Positional, keyword एंड डिफॉल्ट। ठीक है ना गाइस? तो इन तीनों की, अभी तक यही 3 पढ़े हमने। तो पोजिशनल, कीवर्ड और डिफॉल्ट आर्गुमेंट की हम कंबाइंड वर्किंग करते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले क्या पोजिशनल वाले पास होते हैं। तो मैंने पोजिशनल वाले पास कर दिए। माय में मैंने बोला भाई पोजिशनली क्या डालूंगा, सिटी को पोजिशनली पास कर देता हूँ। सबसे पहले क्या पास होते हैं? रूल है भाई, पोजिशनली पास होते हैं। सबसे पहले पोजिशनल वालों को ही पास करना पड़ता है। तो मैंने बोला पोजिशनली, यहाँ पे जो डेटा जाएगा वो सिटी का जाएगा। मैंने बोला न्यूयॉर्क। ओके, ये क्या? मैंने सिटी का नाम पोजिशनली पास करा। इसके बाद मैं जाता हूँ क्या, कुछ कीवर्ड्स के साथ पास कर देता हूँ। तो मैंने बोला सेक्टर इक्वल्स टू में 54A और 456A, ये आपका सेक्टर है। ठीक है, एज हो जाएगी आपकी 26 डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या बच गया? स्टेट और नियर लोकेशन। तो मैंने बोला वो मैं डिफॉल्ट से ले लूंगा। तो देखो कॉम्बिनेशन क्या है, एक तो यहाँ पोजिशनल हो गया, ये दो कैसे कीवर्ड के साथ पास हो रहे हैं, और जो बाकी का बचा कुछ है वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट से आएगा। तो इस तरीके से आ गया। देखो योर सिटी इज न्यूयॉर्क, ठीक है, स्टेट इज जो कि डिफॉल्ट था ABC, सेक्टर जो मैंने डाला था नियर बाय लोकेशन डिफॉल्ट से आई है, नियर मार्केट, एंड योर एज इज 26 जो कि मैंने कैसे कीवर्ड के साथ पास करा था। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर पोजिशनल, कीवर्ड एंड डिफॉल्ट पैरामीटर फंक्शन। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसका वर्किंग, कि मैंने आपको इंडिविजुअल भी बना के दिखाया और उसके कॉम्बिनेशन के साथ भी बना के दिखाया। So guys, now we try to discuss about the variable length function। कि variable length function हमारा क्या होता है? अपने नाम को जस्टिफाई कर रहा है क्या, कि जो इसकी लेंथ होगी ना वो वेरी करेगी। क्या लेंथ इसकी वेरी करेगी। बहुत अच्छा फंक्शन है, काफी बड़े बड़े टास्क इजीली सॉल्व कर देता है। ओके, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं इट एक्सेप्ट, गाइस फोकस करो क्या बोल रहा हूँ, इट एक्सेप्ट मल्टीपल पैरामीटर्स। मल्टीपल पैरामीटर्स बोल रहा है, आप जितने आर्गुमेंट पास करोगे सबको हैंडल कर लेगा। इसका सिंटैक्स क्या होता है? हेयर वी यूज सिंबल दिस। सिंबल मतलब मैंने कोई एक वेरिएबल पास करा, उस वेरिएबल का नाम है x, और अगर x के आगे मैंने क्या लगा दिया, अपना स्टार, क्या एस्ट्रिक लगा दिया, तो हेयर नाउ x इज कंसिडर एज वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। ओके, अगर आप एक फंक्शन में एक पैरामीटर पास करते हो और उस पैरामीटर के आगे स्टार लगा देते हो, तो आपका जो वो स्टार है वो क्या, वो जो वेरिएबल है वो क्या बन जाएगा? वेरिएबल लेंथ। मतलब आप उसमें कितने भी लेंथ का डेटा डाल सकते हो, कितने भी लेंथ का डेटा डाल सकते हो। ओके, तो देखते हैं क्या है ये, कैसे वर्क करता है। सिंपल बनाता हूँ, डेफ फंक्शन का नाम मैंने रखा न्यू। ओके, फंक्शन का नाम क्या? न्यू। और जैसे कि मैंने कहा था, मैंने इसमें क्या लगाया, एक वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। कौन सा? एस्ट्रिक डी। एस्ट्रिक डी इज माय वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ लाइक दिस, प्रिंट। मैंने बोला डेटा जो कि किस में आया होगा? डी में आया होगा। किस में आया होगा? डी में। भाई एस्ट्रिक डी क्या है मेरे यहाँ पर? वेरिएबल लेंथ पैरामीटर है। ओके, तो मैंने इसे क्या करा, यहाँ पर प्रिंट कराया, और बाद में इसका टाइप भी देख लेते हैं कि किस किस फॉर्मेट में आएगा ये डेटा। ओके, तो देखते हैं। नाउ वी हैव इट्स टाइप डी। अब देखते हैं, कॉल कराता हूँ। मैंने बोला न्यू। अभी के लिए मैंने इसमें एक वैल्यू पास करी है, देखो 12। तो यहाँ पर आ गया, बट किसके फॉर्मेट में आ रहा है? देखो टप्पल के फॉर्मेट में आ रहा है। अब मैं यहाँ पर 2 वैल्यू पास करता हूँ, 12। ओके, तो देखो अब टप्पल में 3 वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखो एक ही पैरामीटर है, अगर मैं स्टार हटा देता हूँ तो ये क्या देगा? एरर देगा। क्या बोलेगा?
न्यू टेक वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन। ये बोल रहा है कि भाई न्यू के पास एक ही क्या है, एक आर्ग्यूमेंट हैंडल करने की पावर है, आप 3 दे रहे हो, ठीक है ना। बट अगर मैं यहाँ पर एस्ट्रिक लगा दूं बस, तो देखो मेरा ये डेटा प्रॉपर हैंडल हो रहा है। ये एक ही एंटिटी है टपल, सारा डेटा है उठा के टपल में डाल रहा है, फिर डी में पास कर रहा है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर वेरिएबल लेंथ फंक्शन। मैं कुछ भी डाल सकता हूँ इसमें, ओके। आपको पता है टपल हेटेरोजेनियस डेटा कंटेन करते हैं। जब मुझे पता चल गया कि ये टपल ही एक्सेप्ट करेगा, तो मैं इसमें कुछ भी पास कर सकता हूँ, ओके, लाइक दिस। मैंने स्ट्रिंग, लिस्ट, स्ट्रिंग दे दिया, इंटीजर दे दिया, फ्लोट दे दिया, तो सब एक टपल फॉर्मेट में यहाँ पर आ चुका है। सो गाइस दिस इज द वर्किंग ऑफ योर वेरिएबल लेंथ फंक्शन, ओके, दिस इज द वर्किंग ऑफ योर वेरिएबल लेंथ फंक्शन। आप किसी भी वेरिएबल के आगे एस्ट्रिक लगा के पैरामीटर की तरह पास करोगे तो वेरिएबल लेंथ एक्ट करेगा। उसका रिटर्न टाइप क्या बन जाएगा, टपल, ओके। जैसे कि डी का रिटर्न टाइप क्या है, टपल। यहाँ से मुझे पता चल रहा है डी में जो भी वैल्यू जा रही है उसका टाइप क्या है, टपल है। गॉट इट गाइस, ओके। सो गाइस देखो क्या होगा बेसिकली, अभी के लिए तो ये क्या था, न्यू फंक्शन था। न्यू फंक्शन में मैंने वेरिएबल लेंथ पास करी थी, ओके। बट अब मैं इसे पोजिशनल आर्गुमेंट के साथ चला के दिखाऊंगा, क्योंकि देखो इसमें कीवर्ड जैसा तो बनेगा नहीं। कीवर्ड बन तो सकता है, बट अगर मुझे पोजिशनल कीवर्ड बन समझ में आ गई तो मैं कीवर्ड की भी इजीली समझ लूंगा। तो नाउ ट्राई टू बिल्ड वेरिएबल लेंथ फंक्शन with positional function, positional argument, okay, with positional argument। तो देखते हैं कैसे बनेगा ये। मैंने बोला डेफ, ओके, एबीसी। मैंने यहाँ पर एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास करा और यहाँ पर एक वेरिएबल लेंथ। तो देखते हैं डेटा कैसे जाएगा। मैंने बोला प्रिंट, दोनों को प्रिंट करा लिया इंटरनली, ए स्लैश एन एफ, ओके। तो देखते हैं, अब मैं इसे एबीसी को कॉल कराता हूँ। मैंने इसमें डेटा पुट करा, ओके, लाइक दिस। मैंने इसमें क्या करा, डेटा पुट करा। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो पहला आर्ग्यूमेंट, जो पहली वैल्यू थी यहाँ पर, ओके, यहाँ पर ऑब्जर्व करो। यहाँ एक सेकंड, इस वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ पहले, 170। तो क्या हुआ, एज पर दी फंक्शन जो की वर्किंग होती है, क्या हुआ, 172 ए में गया है, ओके। 172 किस में गया है, ए में गया है, और उसके बाद का सारा डेटा किस में चला गया है, एफ में चला गया है। देखो यहाँ से मुझे पता चला। तो इस तरीके से आपका पोजिशनल वर्क करेगा। ये ए में गया है और ये आपका बाकी का डेटा एफ में गया है। गॉट इट। मैं चाहूँ तो इसे कीवर्ड आर्गुमेंट, लाइक अगर मैंने बोला ये ए में जाना चाहिए, देखो वर्किंग समझना, ओके। मैंने बोला कि ये तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा वाला कहाँ जाएगा। बट अब मैंने इसे क्या बोला कि मैं इसे एज अ कीवर्ड की तरह भी एक्ट करा के दिखाता हूँ। तो मैंने इसे बोला कि ये डेटा ए में जाना चाहिए, ये डेटा ए में जाना चाहिए, ओके। तो जैसे मैंने इसे ऑपरेट कराया, तो देखो क्या बोल रहा, एबीसी गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट ए। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू भी ए में जाने की कोशिश कर रही है और इधर से आप इस वैल्यू को भी ए में भेज रहे हो। गॉट इट। ये पोजिशनली पास हो जाएगा। इस तो आप लोगों को पता है, सबसे पहले पोजिशनल वाला डेटा पास होता है, फिर कीवर्ड वाला पास होता है। मैंने वही करा, बट ड्यू टू दिस एफ, क्योंकि ये सबको एक्सेस करेगा, तो इसने क्या करा, ये वैल्यू ए में थ्रो करी, इसने सारा डेटा एक्सेस करा, और आप इस वैल्यू को भी ए में थ्रो करा रहे हो। तो इस वजह से क्या एरर आ रही है कि आपका जो एबीसी फंक्शन है ए के लिए मल्टीपल वैल्यूज ले रहा है। तो वहां पर इस तरीके की वर्किंग पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर आप वेरिएबल लेंथ फंक्शन को यूज कर रहे हो तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। गॉट इट गाइस। ये आपका पॉसिबल नहीं हो पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, कैसा भी कॉम्बिनेशन लगा लो, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं कि हम इसे कर सकते हैं, बट इन एक्चुअल अगर आप इसे करना चाहोगे, लाइक नॉर्मली देखो जो बाय डिफॉल्ट जो एक्चुअल वर्किंग है इसकी, उसके थ्रू तो नहीं हो पाएगा गाइस। गॉट इट। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ योर पोजिशनल फंक्शन एंड वेरिएबल लेंथ फंक्शन। प्लस अगर आप ये भी करना चाहो, लाइक डेफ abc1, फंक्शन का नाम क्या ले लिया मैंने, abc1। आप बोल रहे हो एस्ट्रिक एफ कॉमा ए, इस तरीके से आप परफॉर्म करा रहे हो प्रिंट एफ एंड ए। सो गाइस ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल,
अगर मैं abc1 को कॉल करूंगा, मैंने इसमें डेटा दिया, आपको पता है जो एस्ट्रिक वाला है वेरिएबल लेंथ पैरामीटर वो सारा डेटा ले लेता है, तो बेसिकली ए के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। ओके, ए के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या बोल रहा है कि एक ए क्या है, एक मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर रह गया है। एफ ने क्या करा है, सारा डेटा एक्सेस कर लिया है, एफ ने सारा डेटा एक्सेस कर लिया, ए के लिए कुछ नहीं छोड़ा। बट अब अगर मैं चाहूँ तो ए को कीवर्ड के साथ पास कर सकता हूँ, ए को मैं कीवर्ड के साथ पास कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं कर सकता हूँ लाइक ये जो डेटा है सारा ये एफ में जाएगा और ये वाला ए में जा सकता है, बट यहाँ पर ये चीज पॉसिबल नहीं है। गॉट इट? डन गाइस? ओके, देखो इन दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो इस केस में ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ओके, ये क्या है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर लिख लेते हैं हियर it is not possible, okay, due to variable length function parameter, due to वेरिएबल लेंथ पैरामीटर। ओके, क्यों? क्योंकि सारा का सारा डेटा कौन लेके जाएगा इस सिनेरियो में, एफ ही लेके चला जाएगा। ओके, सारा का सारा डेटा एफ ही लेके चला जाएगा, ए के लिए कुछ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसकी फंक्शनैलिटी है ना सारा डेटा कंसीडर करने के। मैंने पहले ही से इन्वोक कर दिया तो ए के लिए कुछ नहीं बचेगा। बट जब मैंने कीवर्ड का यूज करा, मैंने उसे मैनुअली बताया है, हियर we use keyword to put data into a। मैं उसे बता रहा हूँ कि ए भी अवेलेबल है, ए में भी आपको डेटा यूज करना है। ओके, गॉट इट गाइस? तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस तरीके से आपका डेटा, ये यहाँ तक डेटा आपका किस में चला गया, एफ में चला गया, और बाकी का डेटा ए में चला गया। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ योर ओके व्हाट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शन एंड वेरिएबल लेंथ फंक्शन। गाइस, टाइप डेटा का वही होगा जो आप नीचे से पास करोगे, आइदर इट इज इंट, फ्लोट। यहाँ पर वेरिएबल लेंथ फंक्शन इसे टपल बना दे रहा है, अदरवाइज ए का टाइप इंट ही होगा। ओके, ए का टाइप इंट ही होगा। देख लो आप, ये देखो टाइप ऑफ ए इज इंटीजर। ओके, गॉट इट गाइस? ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा इसका वर्किंग क्या है, कैसे ये यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। सो गाइस देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो आपकी कीवर्ड वेरिएबल लेंथ फंक्शन है, ओके, ये क्या होता है, गॉट इट? सो इट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल लेंथ फंक्शन एज वेल एज कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन। ओके, क्या बोल रहा हूँ अच्छे से सुनो। ओके, एक फंक्शन है लास्ट फंक्शन। ओके, अभी तक हमने जितने ही पढ़े ये लास्ट टाइप है उसका, वेरिएबल लेंथ फंक्शन पढ़ा, उसी की जैसे होता है कीवर्ड वेरिएबल लेंथ फंक्शन।
तो क्या होता है, इट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल लेंथ फंक्शन एज वेल एज कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन। याद रखने के लिए आपको बता रहा हूँ, आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि ये वेरिएबल लेंथ फंक्शन की प्रॉपर्टी और कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन की प्रॉपर्टीज को कंटेन करता है। तो इसका सिंबल क्या है, अगर मैं डबल एस्ट्रिक इस तरीके का कोई भी आर्गुमेंट कोई भी पैरामीटर किसी फंक्शन में पास करता हूँ, तो वो किस टाइप का पैरामीटर है, आपका कीवर्ड वेरिएबल लेंथ पैरामीटर है या फंक्शन है। ओके, एंड इट्स रिटर्न टाइप इज डिक्शनरी। जैसे कि उसका रिटर्न टाइप क्या था, उसका रिटर्न टाइप था एक टपल, तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, एक डिक्शनरी। ओके, इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, एक डिक्शनरी। गॉट इट गाइस? क्या काम करता है देखते हैं। सिंपली मैंने बनाया डेफ, एक नॉर्मल सी वर्किंग आपको इसकी परफॉर्म करके दिखाता हूँ। मैंने बोला डेफ एस्ट्रिक एस्ट्रिक एस, ओके, सेम चीज, तो डबल एस्ट्रिक लगा दिया। अब ये क्या बन चुका है, नाउ हियर इट इज वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन। हियर it is variable length got it, variable length keyword function। अब देखो क्या होता है, मैंने लिखा प्रिंट s कॉमा टाइप ऑफ s, सिर्फ अभी आप लोगों को दिखाने के लिए इसकी वर्किंग क्या है, सिंपल सा फंक्शन बनाया है मैंने। ओके, तो ऑपरेट करता हूँ इसे, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। इट्स, मैंने बोला कॉल कराया किसे, फंक्शन का नाम रख लेंगे यार, फंक्शन का नाम रखा, इसका नाम रख लेते हैं XYZ। तो XYZ को जैसे ही कॉल कराया मैंने, तो देखो क्या क्या दिया इसने मुझे, एम्प्टी डिक्शनरी दी है। क्या दी है, एम्प्टी, ये दिस इज द आउटपुट एट। ओके, क्या दे रहा है, एम्प्टी डिक्शनरी, मतलब मुझे पता चल गया कि भाई यहाँ से जो भी डेटा जाएगा इसमें वो डिक्शनरी में होगा। बट मैं इसमें डेटा भी कैसे पास करूंगा, अगर मैंने सिंपल एक वैल्यू लिख दी तो ये क्या बोल रहा, जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट बट वन वाज गिवन, एक एरर दे रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा है कि ये वेरिएबल लेंथ को फॉलो करता है और कीवर्ड आर्गुमेंट को फॉलो करता है, तो मुझे डेटा भी कीवर्ड आर्गुमेंट में पास करना पड़ेगा, मतलब कि इस तरीके से a equals to 12, ठीक है, ओके, b equals to 78.3, कुछ भी पास कर सकते हो आप, ठीक है, 1 इक्वल टू, ओके, 78। तो देखो मैंने यहाँ पर 1 इक्वल टू 78 लिखा, बट 1 कोई वेरिएबल तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर आपको वेरिएबल ही लेने पड़ेंगे जो कि एक डेटा को होल्ड कर सके। तो देखो ABC एक डिक्शनरी आई है, तो ए बी और ये जो है की है, बाकी क्या है आपकी वैल्यूज है, बाकी क्या है आपकी वैल्यूज है। तो आपको पता चल गया यहाँ पे जो भी डेटा जा रहा है वो कैसा जा रहा है, वेरिएबल लेंथ में जा रहा है, मतलब आप 1 2 भी डाल सकते हो और 100 200 300 जितना चाहो उतना डाल सकते हो। तो लेंथ भी वैरी कर रहा है प्लस कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ आ रहा है। तो दिस इज योर कीवर्ड वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो मैंने एक लाइन लिखी है, देयर वेरिएबल लेंथ फंक्शन आल्सो कंसीडर्ड एज आर्गुमेंट्स ARGS, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये यूजर डिफाइंड है। ओके, एंड कीवर्ड आर्गुमेंट को आप क्वार्क्स भी बोलोगे। तो अगर आप कहीं प्रोफेशनल कोड लिखा देखोगे तो वहां पर इन टर्मिनोलॉजीज का यूज ज्यादा करा जाता है, इन कन्वेंशंस का। लाइक जैसे कि मैंने यहाँ पे F पास करा तो F की जगह ये लिख देंगे, ठीक है, इसकी जगह ये वो ये लिख देंगे क्वार्क्स, तो इसे आर्क्स और क्वार्क्स भी बोलते हैं। ये यूजर डिफाइंड है, फिक्स नहीं है। क्या यूजर डिफाइंड है, फिक्स नहीं है। तो अगर आपको कहीं ऐसा कुछ दिखे तो आप कंफ्यूज मत होना। गॉट इट गाइस? क्लियर है कि नहीं है? ओके, आगे देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, आगे देखते हैं इसकी वर्किंग। तो मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। लाइक सपोज करो मेरे पास एक, मुझे क्या करना है, कुछ ओके ठीक है। तो मैंने क्या बोला, लाइक आई हैव वन फंक्शन विच नेम इज टेस्ट। टेस्ट में मैंने बोला मेरे पास एक डेटा है। क्या है? एक डेटा है। डेटा आएगा कुछ इस तरीके से। ओके, इसमें कुछ भी डेटा एक्सेप्ट करूंगा मैं, जो भी वो डेटा है मुझे उसमें न्यूमरल्स पड़े हैं, तो मुझे उस न्यूमरल्स में से क्या करना है, अलग अलग लिस्ट बनानी है। इवन नंबर की लिस्ट अलग या ऑड नंबर की लिस्ट अलग बनानी है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सिंपल लिया, ओके, मैंने बोला L एंड L1, मैंने 2 एम्प्टी लिस्ट बना ली। मुझे पता है कि जो S में जो भी कुछ आएगा वो किस टाइप का है,
वेरिएबल लेंथ पैरामीटर है और उसका टाइप क्या होगा, हमेशा टपल होगा। क्या होगा, टपल। तो मैंने चलो चेक भी कर लिया, मैंने बोला भाई मुझे काम कर इसका, इसको प्रिंट करके args और उसका टाइप। ओके, गॉट इट, उसका टाइप दोनों प्रिंट करा। तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ टपल है, जस्ट फॉर चेकिंग गाइस। वैसे मुझे पता है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर उसे प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो अब देखो जब मुझे पता चल गया टपल है तो मैं टपल को इटरेट करा सकता हूँ। तो मैंने इटरेट करा लिया फॉर आई इन एस। अब क्या होगा, टपल में जितनी वैल्यू होगी वो एक एक करके मुझे मिल जाएगी। अब मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, इफ आई mod 2 = 0 देन l डॉट append I, अदरवाइज एल्स किस में जाना चाहिए, l1 डॉट append I। गॉट इट। अगर इवन होगा तो l में जाएगा और ऑड होगा तो इसमें जाएगा, l1 में जाएगा। गॉट इट। तो इस तरीके से मैंने लॉजिक बिल्ड करा। ओके, एट लास्ट मैंने क्या करा, इनको प्रिंट कर दिया, प्रिंट even l स्लैश एन ऑड। ठीक है, तो ऑड के लिए क्या आएगा आपका, l1। ठीक है, अब मैं नीचे कुछ भी डेटा पास करूंगा। ओके, लाइक मैंने कुछ भी पास करा, मैंने बोला टेस्ट को कॉल कराया और यहाँ पर डेटा पास करना स्टार्ट करा। ओके, यहाँ पे मैंने डेटा पास करना स्टार्ट करा, मैंने बोला 12 78 98। जिस तरीके से मैंने डेटा पास करा, अब मुझे यहाँ से क्या दो लिस्ट मिलेगी, इवन और ऑड की। दिस इज नॉट डिफाइंड args था, सॉरी गाइस। चलो इसे ऐसे ही कर लो यार, मैंने और जगह ऐसे लिखा है। टाइप ऑफ args, args। ओके, अब देखते हैं। तो देखो इस पूरे के पूरे डेटा में से इतने मेरे इवन है और इतने मेरे ऑड है। समझ में आया, इतने इवन है और इतने ऑड है। तो मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल भी करके दिखा दिया। ओके, कीवर्ड आर्गुमेंट्स का करके दिखाता हूँ आपको। ओके, सेम डेफ हेलो, हेलो इज माय फंक्शन, मैंने यहाँ पे क्वार्क्स ले लिया, कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, क्वाड में जो भी डेटा आएगा आपको पता है कैसा आएगा, वो डिक्शनरी में आएगा। ओके, किस में आएगा, डिक्शनरी में आएगा। तो मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर, प्रिंट क्वार्क्स। ओके, तो क्वार्क्स और टाइप ऑफ क्वार्क्स। ओके, इस तरीके से मैंने इसे प्रिंट कर लिया। अब मुझे पता है कि ये डिक्शनरी आएगी, तो डिक्शनरी में क्या की और वैल्यू का पेयर होता है, तो मैं डिक्शनरी को सॉल्व करूंगा। ओके, तो मैं सिंपल करता हूँ, मैं की और वैल्यू को अलग अलग करता हूँ। ओके, तो मैंने लिखा दो लिस्ट ले लेता हूँ यहाँ भी, l1 एम्प्टी लिस्ट, एक में की आ जाएगी और एक में वैल्यू आ जाएगी। वैसे ये जरूरी नहीं है, मैं सिंपल ये भी कर सकता हूँ, प्रिंट फंक्शन है मेरे पास व्हाट डिक्शनरी है, तो क्या क्या अगर मुझे कीज निकालनी है तो क्या करूंगा, क्वार्क्स डॉट कीज। ओके, और वैल्यूज निकालनी है तो क्या करूंगा, प्रिंट। आपको डिक्शनरी याद होगी, मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हो, वैल्यूज। ओके, तो अब मैं जो भी नीचे डेटा पास करूंगा, लाइक कॉल कराता हूँ इसे, हेलो, एंड नाउ वी हैव a equals to this, b equals to this, c equals to this, d equals to this। तो इस तरीके से मैंने डेटा पास करा। तो देखो इसमें से कीज सारी अलग आ गई, वैल्यू सारी अलग आ गई। ओके, सो दिस इज योर वर्किंग, ओके, विद रिस्पेक्ट टू क्वार्क्स एंड आर्ग्स।
कीवर्ड आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ फंक्शन। आई होप आप लोगों को इसकी वर्किंग समझ में आई होगी गाइस। ओके ओके सो गाइस ये था आपका नॉर्मल फंक्शन। लाइक मैंने आपको सारे फंक्शन, उसके सारे टाइप प्लस कॉम्बिनेशन सब कुछ बता दिया है। ओके गॉट इट गाइस, हर कुछ आपको पता है। ओके सेम जैसे कि आपका वेरिएबल लेंथ फंक्शन के साथ मैंने पोजिशनल बताया था, वैसे ही आप कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ भी पोजिशनल को इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। तो इसमें भी सेम चीज होगी कि आगे वाला डेटा पहले पास होगा, ठीक है, और उसके बाद वाला कीवर्ड आर्गुमेंट है। बट बेसिकली इसमें एक और कंस्ट्रेंट आ जाएगा क्या, कि आपको हर डेटा कुछ इस तरीके से पास करना पड़ा। तो बेसिकली ये अपने आप में एक स्टैंड अलोन फंक्शन है। मतलब कि स्टैंड अलोन बोलने का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि ये अपने आप में इंडिविजुअल चलेगा, इसकी फंक्शनैलिटी सारे फंक्शन से अलग होगी, क्योंकि कोई भी फंक्शन इस तरीके से नहीं चल रहा था। ओके इसे मैंडेटरी कीवर्ड चाहिए, वरना ये ऑपरेट नहीं होगा, इसका रिटर्न टाइप क्या है, डिक्शनरी है। इसका रिटर्न टाइप क्या है, टपल है। गॉट इट गाइस, आप ये चीज हमेशा याद रखोगे। ओके तो टुमारो वी डिस्कस अबाउट दी ओके फंक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज अ रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न क्या करता है, रिटर्न स्टेटमेंट को हमें कहाँ यूज करना है, फंक्शन एलियासिंग क्या होती है, क्लोजर फंक्शन क्या होती है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। गॉट इट।